हेलो दोस्तों, मैं एसएन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए क्या करता रहूं, वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। और ये मेरे जो वीडियो हैं दोस्तों, ये आपके सेकंड ग्रेड जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेंगे दोस्तों। मैंने कोशिश की है और उन्हीं बिंदुओं को मैंने शामिल किया है इस स्लाइड में जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई जो हैं ये लाहौर निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? लाहौर निवासी हैं। यदि वास्तविक नाम पूछे या वास्तविक नाम की बात करें तो इनका नाम है दोस्तों क्या, बलिदद्धे, और दूसरा नाम इनका पृथ्वी भट्ट भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, पुत्र जलहण, जिसने चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद इस पृथ्वीराज रासो को क्या किया दोस्तों, पूर्ण किया। ये तो जानकारी हमने चंद्रबरदाई के बारे में ली। अब देखिए चंद्रबरदाई से जुड़े हुए कुछ तथ्य और हैं कि जैसे बात करते हैं, मैं मौखिक तौर पर आपको बता दूं, बाकी हमने स्लाइड पे लिख रखा है ताकि आपको भी क्या हो, अच्छे से नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों, चंद्रबरदाई को शिव सिंह सेंगर ने, किसने? शिव सिंह सेंगर ने छंदों का क्या कहा, राजा। क्या कहा दोस्तों? छंदों का राजा कहा। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो जो काव्य ग्रंथ है इसको छंदों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अजायब घर कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और एक बार सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड ही था, उसमें पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग कितने हैं। कितने दोस्तों? 69। और विशेषतः ये पूछा जाता है कि सर्ग को पृथ्वीराज रासो में क्या नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है दोस्तों समय। और यदि आपसे पूछे कि महत्वपूर्ण सर्ग कौन से हैं, महत्वपूर्ण समय कौन सा है या महत्वपूर्ण सर्ग कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो है पद्मावती समय। ठीक है दोस्तों, और एक आपको याद रखना है कैमास वध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं अप्रामाणिक की। किसकी बात करें? अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, मानने वाले विद्वान। ठीक है, और मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताता हूं दोस्तों ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए ट्रिक आपको याद रखनी है, आश्याम गोरी उलर मोरिसन को प्रसाद दे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात अपन करते हैं। याद आपको कैसे रखना है, आपको आ से याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है,
आ से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्याम से आपको याद रखना है कवि राजा श्यामल दास। गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों। और इस रूलर से आप याद रखना डॉक्टर वूलर। मॉरिसन की यदि बात करें तो मॉरिसन आप ऐसे कैसे याद रखे लोगे। और प्रसाद दे से आपको याद रखना है मुंशी देवी प्रसाद। क्या याद रखना है दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद ट्रिक के साथ पृथ्वीराज रासो को जो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं उन विद्वानों को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से। इसके बाद अप्रामाणिक के बाद बारी आती है किनकी? बारी आती है दोस्तों प्रामाणिक मानने वालों की। किसकी? प्रामाणिक मानने वालों की बारी आती है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। ठीक है, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात अपन करते हैं कि श्याम मोहन कर्नल टोड से मिस्र में मिले। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बात अपन करते हैं आपको याद कैसे करना है। देखिए, श्याम से आप याद रखोगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है। मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है। कर्नल टोड ऐसा का ऐसा ही है। और मिस्र से आप याद रख लेना क्या, मिस्र बंधु। ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है अर्ध प्रमाणिक मानने वालों की। किसकी बारी आती है? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? चलो इसी से लिख देते हैं, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन है? ट्रिक आपको याद क्या करनी है? ट्रिक आपको याद करनी है 10,000 मुनि सुनो, या मुनियों सुनो ये भी कह सकते हैं। 10,000 मुनियों 10,000 मुनियों सुनो। ठीक है। अब देखिए, आप बात करते हैं कैसे याद करना है। 10 से तो आप कर लोगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है। 1000 से याद करना क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मुनियों से याद रख लेना मुनि जिन विजय। क्या याद रख लोगे दोस्तों? मुनि जिन विजय। और सुनो से आपको याद करना है या याद रखना है सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम स्लाइड पर। अब आते हैं दोस्तों स्लाइड पर, जहाँ पर आप अपने नोट्स भी व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद बरदाई हैं। और देखिए, वास्तविक नाम की यदि बात करें तो चंद बरदाई का वास्तविक नाम था बलिदद्दे या
और एक दूसरा नाम था पृथ्वी भट्ट। निवासी लाहौर के थे, रहने वाले लाहौर के थे। इनके पुत्र का नाम था जलहण, जिसने पृथ्वीराज रासो को क्या किया, पूरा किया। यानी कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को पूर्ण नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इनका पुत्र जो है जलहण वो इसको पूरा करता है। और एक पंक्ति भी इस के संदर्भ में फेमस है कि पुस्तक दे हाथ और चली गजन नृपकाज, इस तरह से पंक्ति है जो अपन आगे देखेंगे। देखिए, चंद्रबरदाई जो थे ये सम्राट पृथ्वीराज के बाल सखा थे, सामंत भी थे और दरबारी कवि भी थे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे बात करेंगे अपन। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छंदों का क्या कहा, राजा कहा। ठीक है दोस्तों, ये पहली स्लाइड खत्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, देखो हाँ ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए आप, आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का, किसको दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो साहित्य लेखन की पिंगल शैली में रचित है। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया दोस्तों। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज रासो में सर्गों को समय कहा गया है। यह भी पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है, समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, यह भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। और महत्वपूर्ण सर्गों की यदि बात करते हैं तो पद्मावती समय और कैमास वध। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पृथ्वीराज रासो से अगले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, ट्रिक के साथ में याद रखना है, आश्याम गोरी उल्लर मोरिसन को प्रसाद दे। क्या याद रखोगे, आश्याम गोरी उल्लर मोरिसन को प्रसाद दे। अब देखिए, आज से आपको याद हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और श्याम से याद रखना कविराज श्यामल दास, गोरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर उल्लर मोरिसन, और प्रसाद दे से याद रखना है मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, देखिए ट्रिक में याद रखना है, श्याम मोहन कर्नल टोड से मिस्र में मिले। क्या याद रखना है, श्याम मोहन कर्नल टोड से कहाँ मिले, मिस्र में मिले। सीधी सी ट्रिक है, और अगर आप डायरेक्ट ही सीधा याद करना चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। देखिए, श्याम से याद रखना है दोस्तों, श्याम से याद रखना है आपको डॉक्टर, क्या याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। श्याम से तो डॉक्टर श्याम सुंदर हो गया, मोहन से याद रखना मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और कर्नल टोड ऐसा कैसा लिखा ही है, और मिस्र से मिस्र बंधु। ठीक है दोस्तों, मैं वापस इनको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट वापस ले सकें। देखो, अच्छा आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। ट्रिक याद रखनी है, 10,000 मुनि सुनो, क्या सुनो, 10,000
मुनि या मुनियों भी कह सकते हो आप, ये भी इसमें भी सुधार कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए जैसे हम कर सकते हैं इसमें, हाँ 10,000 मुनियों सुनो, ठीक है। अब देखिए आप बात अपन करें, 10 से तो याद रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मुनियों से आपको याद रखना है मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। अब बात करते हैं कि डॉक्टर रूलर के बारे में बात अपन करते हैं। डॉक्टर रूलर दोस्तों कश्मीर में घूमने गए और वहाँ पर ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं और उस लाइब्रेरी में इनको एक साहित्यिक रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, जो जयानक द्वारा रचित है, ठीक है। बात 1875 की है और इसी के आधार पर ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अप्रामाणिक घोषित कर देते हैं। अच्छा, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े। अच्छा दोस्तों, हाँ अब देखिए प्रसिद्ध पंक्ति जो मैं आपसे कह रहा था, बता रहा था आपको, देखिए पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नृपकाज, ये पंक्ति भी पूछी गई है दोस्तों कि ये कौन से रासों की है, तो आप याद रखें पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन नृपकाज, इस पंक्ति को आप याद रखें। इस रचना में कवि ने, देखिए इसको छंदों का अजायबघर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छंद हैं। कवित छंद का प्रयोग है, छपय, दोहा, त्रोटक, आर्या, तोमर, गाहा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और आजकल क्या है दोस्तों, एग्जाम का जो ट्रेंड है या यूँ कहें कि क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बदल गया है। आजकल क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है, कुछ पंक्तियां देता है और पूछता है ये किसने किसके बारे में कहा, तो मैंने जो मुझे महत्वपूर्ण लगी है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए, युद्ध और शौर्य ताना है और विलास माना है, इन्हीं तानाबानों से पृथ्वीराज बुना गया है, इन्हीं तानाबानों से पृथ्वीराज रासो। 1 मिनट में थोड़ा सा सुधार कर दूं इसमें। देखो इसमें थोड़ा सा आपको तानोबानों से पृथ्वीराज रासो, ठीक है दोस्तों, यहां पर लिख देना, थोड़ा सा मैं पूरा ही लिख देता हूं। देखिए पृथ्वीराज रासो बुना गया है। ये पंक्तियां डॉक्टर बच्चन सिंह की है। और दूसरी पंक्तियां देखिए, चंद का मूल ग्रंथ सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था, जितना अंश इस संवाद के रूप में है उतना ही वास्तविक है। ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।